मामा बताया कि भगवान जन्म नहीं लिए थे ना धरती पर। मामा बता नहीं तो उसके पहले से ही राम है। बहुत पहले एक थे पाप मोचन बाबा, तो संत थे, उनका नाम पाप मोचन। तो पाप मोचन वो पहले वस्त्र वस्त्र इतना हटता नहीं था, नंगे दिगंबर ऐसी जिंदगी चलती थी। तो बाबा जी जो है वो राम राम रटते रहे, तो एक दिन वो तड़प गए अंदर से, कब तक हम ऐसे करते रहेंगे, इस राम में कुछ है भी कि नहीं। तो वो प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं प्राण त्याग दूंगा जब तक कुछ नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे बिना खाए पिए। और 9 दिन यानी ऐसे रह गए। तो जब पहले दिन वो रहे तो एक दुर्ग माने किला होता है ना, तो वो जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी नाम नहीं, वो दुर्ग है। एक दुर्ग एक दिन और टूटा उनके कठिन तपस्या से। तो ये एक दुर्ग, दुर्ग माने किला। वो काहे के किला, मन के अंदर पाप का एक किला होता है, वो गिर गया, तो उसमें से एक शक्ति निकली जो एक देवी कहलाई। तो वो इनके सामने आई, प्रभु आप प्राण मत दो। कहे नहीं, जो असली मालिक है उसको मैं चाहता हूँ सामने आए, मैं प्राण दे दूंगा। तो दूसरे दिन दूसरा किला गिर गया, दूसरी देवी आ गई। समझ रहे आप, ऐसे करके 9 दुर्गाएं आ गई, 9 खड़ी हो गई। तो बोली कि प्रभु मैं उन्हीं की शक्ति हूँ, हम आई हैं उन्हीं के आदेश से, पर आप प्राण में तो काहे नहीं। अगर 12 बजे प्रधान मध्याह्न 12 बजे का सिस्टम तो अब आया, उस समय जब सूर्य की थी ना, जब सूर्य विषुवत पे आ जाएगा तुम प्राण त्याग देंगे, साक्षी सूर्य हो। तब भगवान उसी मास में, जैसे नहीं चैत मास कौन पुनीता करके है ना, ये 12 बजे दिन में जन्म लिए, फिर उसके समय वो भगवान उनके हृदय में प्रकट। जब उनके हृदय में प्रकट हुए तो वो भगवान की देख के खुश हुए। तो बोलो जाओ, अब धरती पर 9 दिन की ये 9 दुर्गा यानी 9 दुर्ग जो आपने गिराया है आपके दृढ़ संकल्प से, वो 9 दुर्गा कहलाई। ये देवियों के नाम पड़ा 9 दुर्गा, इसी से नवरात्रि कहते हैं कहीं कहीं ना। तो ये एक्चुअल है, ये 9 दुर्ग माने किला जो मन के अंदर होता है वो गिरता है, पापों का वो टूटता है। जिस प्रकट हुई देवियां बेनाम की देवियां, कुछ नाम पता नहीं था कि कोई, वो तो नाम यहाँ आने के बाद वो पाती है ना। जैसे तभी आज के अंतराल में जब प्रकट होगी कोई देवी ने, तो वो आएगी खाली रूप रंग लेके अपना, तो उसका नाम वो खुद ही बताएगी कि अब आप मेरा कोई नाम है, वो बोलेगी रिश्ता मुझसे जोड़ो। जैसे आप लोग चलोगे ना, तो भविष्य में अगर कोई देवी आएगी ना, तो 2 ही 3 वस्त्र में आती है। तो जैसे लक्ष्मी आएगी, वो ज्यादा करके लाल चमक दमक वाली वस्त्र पहन के, डींग डांग ज्यादा उसका रहता, सज धज के आती है, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना माड़ा ये सब पहन के आती है। बाकी अक्सर देवियां जो शक्तियां आती है सफेद कपड़े में आती, एकदम सादा, मान लो हाँ जिस श्रृंगार जो करते इतना जनरल तो करके आती। तो वो बताएगी कि आप मुझसे रिश्ता जोड़ो। तो आप बोलोगे कि नहीं आप ही माता बता, आप हो कौन, तो बताएगी मैं क्या बताऊं, मेरा ना कोई नाम है ना पता है, तो मैं क्या बताऊं कौन नाम है मेरा। तब वो जब आप रिश्ता जोड़ने के बाद आएगा तो वो बोलेगी अच्छा चलो ये नाता बनते हैं, मैं आपकी बेटी, मैं आप मेरे पिता बन जाओ। तो आप संसार में तो यही है ना कि अपने से दूसरे को ऊंचा पद दिया जाता है ना। तो जब आप बोलोगे तब वो धीरे धीरे समझौता होगा, तो एक रिश्ता लोग जोड़ेंगे। वो रिश्ता बोलेंगे मैं जोड़ा तो मैं ही निभाऊंगी, आप घबराना मत। ऐसी करके वो 9 दुर्गाएं आई थी यहाँ बाद में, नहीं कालांतर में उनके 9 नाम नहीं पड़ गए, गौरी कुष्मांडा कात्यायनी बाराही, ऐसे नहीं उनका नाम है। तो रिश्ता जोड़ने के बाद जैसा रिश्ता संत से जोड़ती गई वही वही नाम पड़ता गया। समझ रहे आप, ऐसे करके उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान ये 9वें दिन प्रकट हुए तो वही इसी तरीके भगवान की आरती पूजा, इन्हीं पर रामनवमी कहते हैं, इसी से उनका आरती पूजा उस संत ने किया। अब करने के बाद बताया कि प्रभु ऐसा कहाँ स्थापित रहेंगे 9 दिन जो है। कोई राम भगत जो इस रहस्य को धीरे धीरे जानेगा, संत का नाम तो आपको बताया ना, पाप मोचन बाबा, बराबर, पाप मोचन बाबा। तो पाप मोचन संत का तो नाम कहीं में सुने नहीं है, तो पहली बार सुना है कि उनका तो नाम उड़ गया एकदम से, नवरात्रि में रह गई, ये देवियों की पूजा होने लगी, बराबर। जबकि देवियां आश्रित उनके हैं, इसके भगवान। तो ये पहले आए, उनको बताए कि जैसे एक देवी पहले दिन आए, बोली आप प्राण मत दो, कुछ खाओ पियो।
भगवान की मैं शक्ति हूँ, उन्होंने भेजा जाकर उनको सांत्वना दो। बोली नहीं, तो दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे 9 देवियाँ आई। तो एक एक आती गई, तो भी सोचे चलो एक एक नया नया ढाढ़स लेके आ रही है, 9 खड़ी हो गई। फिर जब भगवान आ गए नवमी के दिन, तो वो भगवान को देखे, तो भगवान बोले कि मेरी शक्तियाँ हैं, ये तो आपकी कठिन तपस्या के नाते ये 9 किले गिरते गए, उसमें से प्रकट होकर आपके सामने आ गई। अब आपका कल्याण तो होगा, आप जाओ, राम राम अब करो। राम राम का केवल राम नाम बता रहे कि उस जमाने में, वो जिस समय ये थे, कोई धर्म था, नियम नहीं था, कोई व्रत नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी, सिर्फ राम शब्द था। ये भी कोई कोई शब्द जानते थे, बाकी सब में इसका प्रचार प्रसार नहीं था। फिर पॉपुलेशन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं बढ़ने लगी, उसी तरीके देवी देवता बढ़ाते गए, लेकिन एक्चुअल सत्य सिर्फ राम नाम का ही है।